अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम उस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिस वीडियो सीरीज में मैं आपको प्रिपेयर करने के हवाले से कुछ गाइडलाइंस वगैरह शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मटीरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम एक पास्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो 16 जुलाई 2023 को कंडक्ट हुआ है और इसमें स्पेसिफिकली हम उर्दू के सेक्शन को डिस्कस करेंगे क्योंकि उर्दू का सेक्शन ग्रामर की वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रामर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करके ग्रामर के सेक्शन को कवर अप कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट और फाइनल एडवर्टाइजमेंट। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं 28 जनवरी 2024 के टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं। इस वक्त हमारे कोर्स पर 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस कोर्स में हम स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और डिजिटल टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपेयर करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं जो कि इस कोर्स में इनरोल्ड स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं या अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, फाइनल टच देना चाहते हैं, तो आपको इन क्लासेस को या इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए बजाय इसके कि आप किसी और रिसोर्स पर रिलाई करें। तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, मेरे रिप्रेजेंटेटिव मेरी टीम के साथ इन टच आएं और इस कोर्स पर 50% डिस्काउंट अवेल करके अपनी तैयारी को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आप इस वक्त स्क्रीन पर लॉ एडमिशन टेस्ट 16 जुलाई 2023 को कंडक्ट होने वाले उर्दू के सेक्शन का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहां पर आपने एक चीज जहन में रखनी है कि हर पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक टॉपिक से लिया जा रहा है और आपने इस क्वेश्चन को रटा नहीं लगाना। जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया है आपने सोर्स को पढ़ना है, उस टॉपिक को, उस नेचर के क्वेश्चंस को कवर अप कर लेना है, एग्जांपल्स को देख लेनी है ताकि आपके कंसेप्ट्स ठीक हो जाएं। अब जब लैट अनाउंस हुआ था, लैट अनाउंस होने के बाद जो सिलेबस में बताया गया था वो उर्दू के सेक्शन में सिर्फ वोकैबुलरी थी। वोकैबुलरी से मुराद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद जमा थे, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ टेस्ट जो गुजरे हैं उसमें ग्रामर को इंक्लूड कर दिया गया। अब ये जो आपके सामने पेपर है इसमें जो ग्रामर आई है और बाकी क्वेश्चंस आए हैं वो 6:4 के हिसाब से आए, यानी कि 6 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं और 4 वोकैबुलरी में से अल्फाज, मुतराद, मुतरादिफ, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद जमा में से 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। और इसके बाद जो टेस्ट हुए हैं उसमें ये रेशियो 8:2 तक भी चली गई, यानी कि 8 क्वेश्चंस ग्रामर के आ रहे हैं। तो अब ये देखिए कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक किस्म के क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं, कंसेप्चुअली उनको जो है वो तैयार कर लेते हैं, तो आपके 8 नंबर ग्रामर में आने के अच्छे चांसेस हैं। तो स्क्रीन पर इस वक्त पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, अकेले बामानी लफ्ज को कहते हैं कलमा, ठीक है। उसके बाद वो इस्म नकरा जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे क्या कहलाता है? इस्म ज़र्फ, ठीक है। अब यहां पर जो भी अब ये देखें ये क्वेश्चन खुद में आपको बता रहा है कि एक टॉपिक से आया है और आपने इस्म और उसकी इकसाम को अच्छे तरीके से कवर करना है, एग्जाम्पल्स को देखना है ताकि इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर अप कर सके। देन आपके सामने वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ रहा है कि जो मौज की जमा है वो क्या है, तो मौज की जमा अमवाज है। देन आपके सामने मुतजाद का क्वेश्चन आ रहा है और ये मुतजाद का क्वेश्चन भी वोकैबुलरी में से लिया गया है कि शीरी का मुतजाद क्या है, शीरी का मुतजाद बेसिकली है तुर्श। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन ग्रामर में से है कि हर्फ या हुरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज के शुरू में लगाते हैं एक नया लफ्ज बन जाए क्या कहलाता है? इसको साबका कहते हैं, ठीक है। देन आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आ रहा है कि तेरी अकल क्या घास चरने गई है, तेरी अकल क्या घास चरने गई है, ये जुमला कॉयद की रूह से क्या है? अब ये जुमला कॉयद की रूह से मजाज मरसल है। अब मजाज मरसल में बेसिकली मजाजी मानी इस्तेमाल किए जाते हैं, हकीकी मानी इस्तेमाल नहीं होते, मजाजी मानी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अकल कभी घास चरने नहीं जा सकती, तो अब ये जुमला जो है वो मजाज मरसल के उसमें डेफिनेशन में आता है। और इसके साथ अब ये ऑप्शन में जो आप बाकी ऑप्शन देख रहे हैं ना, इन सब की तारीफ और इनके जो एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं वो आपने लाजमी देखने हैं, ठीक है। ये जो इसके बाद जो मैं वीडियो शेयर करूंगा उसमें भी ऑप्शन में पूछे गए हर एक ऑप्शन को आपने सर्च करना है। इसका दुरुस्त जवाब तो मजाज मरसल है, लेकिन बाकी चीज़ें भी आपने जो है वो देखनी है कि ये क्या है, ये ऑप्शन में क्यों इंक्लूड हुई हैं। उसके बाद जो उन्स है, उन्स की जमा क्या है? अब ये भी वोकैबुलरी में से जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। अनास इसकी जमा है। उसके बाद जो हर्ब है, हर्ब की जमा क्या है? तो हुरूब इसकी जमा है। वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो क्या कहलाता है? लफ्ज़ मौजू। देन मरकब की कितनी इकसाम है? मरकब की इकसाम जो है वो 2 हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो मेरी इंटेंट थी आपके साथ शेयर करना कि किस नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स में से आ रहे हैं और आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं इसमें कामयाब हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।